स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं, मींस कि इसके फायदे क्या है। सबसे पहले लिखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस बताया था मैंने इच्छा। ठीक है, कि यहाँ पे ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना, ना कि किसी के दबाव में, किसी के अंडर आके एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, अपनी इच्छा से हमें काम को करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पहले फर्स्ट वाले के पास जाओ, फिर सेकंड वाले के पास जाओ, फिर थर्ड लेवल के पास, मींस कि हमें स्केलर चैन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तुरंत अपना डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं। थर्ड वन लिखा है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मीन्स क्या, यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि इसमें हमें सर्विस में मीन्स कि कंज्यूमर का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कंज्यूमर को, कस्टमर्स को हम नुकसान पहुंचा के प्रॉफिट अर्न करें, नहीं, हमें उनका सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनको सोचने किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही है, चाहे मतलब किसी भी तरह का कस्टमर को नुकसान पहुंचा के हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट है एफिशिएंट स्टाफ। इसमें स्टाफ जो होते हैं एफिशिएंट होते हैं। किस तरीके से, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करती थी वहां पे स्टाफ को, लेकिन यहाँ क्या है, हम जो है हम इसमें अपॉइंट करेंगे, उसमें क्या है कि अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमने क्या क्या देख के उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी देखा है जो उसे चूज किया है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग सैलरी देंगे, अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टाफ जो होता है एफिशिएंट होता है। तो ये चार जो थे पॉइंट्स तो थे मेरिट्स के हैं। बुक्स में तो दे रखा है, वहां से काफी लंबा लंबा पैरा दे रखा है, लेकिन मैंने वहां से शॉर्ट चूज करके आपको लिख कर बताया ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। ठीक है, डीमेरिट्स देख लीजिए। फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली। कि मतलब क्या है, यहाँ जो है जो आप रियल लाइफ में देखते हो, जो किताबी चीज कीड़ा है, जो किताबों में लिखा हो, क्या रियल लाइफ में अप्लाई होता है, उस सिचुएशन में अप्लाई होता है? नहीं, वो किताब वाली चीजें किताब में ही रह जाए। कहने को है कि लिखित है वो किताब में, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में अपनाए जाए तो क्या वो सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे वही है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर, सिर्फ पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप जाकर देखोगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे है गवर्नमेंट का आप काम कराने जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, तो सोचते हैं गवर्नमेंट का काम तुरंत हो जाएगा, ऑफिस में तो जाना है, 5 मिनट का काम है, जाओ और नगर निगम में जाके हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन जाओ वहाँ पे तो दौड़ाएंगे कि हाँ, पहले तो बोलेंगे कुछ चाय पानी का नाश्ता का अरेंज करो, ठीक है, फिर उससे बोलेंगे कि जाओ पहले उस वाले स्टाफ के पास जाओ, फिर उस वाले स्टाफ मीन्स की पेपर में जो लिखा है उससे बहुत मुश्किल होता है रियल लाइफ में अरेंज करने में। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, जो भी मेजर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी पार्ट है, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ अपनी बातें रखेंगे ही रखेंगे, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, करप्शन लास्ट है, लास्ट पॉइंट है डीमेरिट्स का, करप्शन। गवर्नमेंट का काम है तो करप्शन होना लाजमी है, बिना करप्शन का तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें कई तरह के लोग हैं, कोई घूस लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, तो करप्ट तो है ही है। तो थैंक यू वेरी मच, ये थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो।